नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 5 बेसिक एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.7। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इस एक्सरसाइज को लगाना शुरू करते हैं। लेकिन इसके क्वेश्चंस लगाने से पहले हमें जो डिफरेंट शेप्स होते हैं उनकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम कुछ शेप्स को समझ लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला शेप हम लोग समझने वाले हैं वो है हमारा रेक्टेंगल। तो देखिए, रेक्टेंगल हम लोग कैसे शेप्स को कहते हैं। रेक्टेंगल हम लोग ऐसे शेप्स को कहते हैं जिनके जो अपोजिट साइड हैं, मतलब जिनकी जो विपरीत साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और साथ ही में एक दूसरे के वो पैरेलल भी होते हैं। पैरेलल किनको कहते हैं? पैरेलल हम लोग दो ऐसी रेखाओं को कहते हैं जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ में चलती रहती हैं, कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे कि इस डायग्राम में देख लीजिए, क्या ये लाइन कभी एक दूसरे से मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलेगी ना। क्या ये लाइन कभी भी एक दूसरे से मिलने वाली? नहीं मिलने वाली है। तो ये लाइनें मेरी क्या कहलाएंगी? पैरेलल कहलाएंगी। अच्छा, साथ ही में ये जो लाइनें हैं, ये जो मेरी साइड्स हैं, ये एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये मेरा बी है तो ये भी मेरा क्या होगा? बी होगा। ठीक है। अच्छा, और रेक्टेंगल की एक और पहचान होती है कि इसके मतलब इसके अंदर ये जो एंगल्स बनते हैं ये हमेशा कितने डिग्रीज के होते हैं? 90 यानी कि 90 डिग्रीज के होते हैं। कितने डिग्रीज के होते हैं? सारे के सारे 90 डिग्रीज के होते हैं। अगला शेप है हमारा स्क्वायर का। देखिए, स्क्वायर में भी मेरी भाई ऐसे चार साइड्स होती हैं और चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब अगर ये मेरा ए है तो ये भी मेरा ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा? ए होगा। और साथ ही में जो एंगल्स बनते हैं ये सब क्या होंगे? 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के होंगे। सारे के सारे जो मेरे ये एंगल हैं कितने डिग्री, मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? ये सब के सब 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी कि ये सब के सब क्या होंगे? राइट एंगल्स होंगे। अगला है हमारा पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल की तरह ही होता है। इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड क्या होगी? इसके इक्वल होगी। साथ ही में ये सब पैरेलल चलने वाली हैं, मतलब एक दूसरे के साथ चलती रहेंगी, कभी भी मिलेंगी नहीं। ठीक, तो सवाल ये आता है कि जब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इनकी प्रॉपर्टीज सेम है तो इनमें डिफरेंस हम भला क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, डिफरेंस ये होता है कि रेक्टेंगल के सारे, मतलब रेक्टेंगल के अंदर बनने वाले सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्रीज के होते हैं। जबकि ये चीज़ हमारे पैरेललोग्राम के लिए ट्रू नहीं होती है। मतलब ये है कि जो एंगल मेरे रेक्टेंगल के अंदर बनते हैं, चारों के चारों जो कोने वाले एंगल्स, ये सब रेक्टेंगल्स के मतलब रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। जबकि पैरेललोग्राम के लिए ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू नहीं है। और यही मेरा डिफरेंस है किसके बीच में? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। देखिए, रोम्बस हम किसी एक ऐसे पैरेललोग्राम को कहते हैं जिसके चारों साइड्स बराबर हों। मतलब ये कि ये मेरा पैरेललोग्राम है। ठीक, अब मैंने क्या कर दिया कि मैंने एक ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया जिसके चारों साइड बराबर हों। मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सब क्या हो जाए? आपस में इक्वल हो जाए। अगर मैं कोई एक ऐसा एक पैरेललोग्राम बना देता हूं तो वो मेरा रोम्बस कहलाएगा। ठीक, अच्छा देखो, चारों साइड्स तो मेरे स्क्वायर में भी बराबर होती हैं। तो भाई स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है? वही पुराना डिफरेंस कि भाई स्क्वायर के चारों साइड्स पे जो मेरा एंगल बन रहा है कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। बट ये स्टेटमेंट मेरा रोम्बस के लिए ट्रू नहीं होता है कि जरूरी नहीं कि चारों ही साइड्स पे जो भी मेरा एंगल बन रहा हो वो कितने का हो? 90 का हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रोम्बस। नेक्स्ट है हमारा ट्रेपेजियम। देखिए, ट्रेपेजियम मेरा क्या होता है? ऐसा एक डायग्राम होता है और ट्रेपेजियम डायग्राम के अंदर मेरी जो साइड्स होती हैं उनका कोई एक ही पेयर होता है जो कि एक दूसरे क्या होता है? पैरेलल होता है। मतलब ये कि अगर मैं इन लाइनों को आगे बढ़ा देता हूँ तो मुझे देखने से पता चल रहा है कि भैया कहीं आगे जाके ये आगे जाके कहीं पे मिलने वाली हैं, है कि नहीं? इन लाइनों को आगे बढ़ाता हूँ तो क्या ये आगे जाके कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। मतलब ये जो लाइनें हैं ये क्या होगी? एक दूसरे की क्या हो गई? पैरेलल हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रेपेजियम के अंदर मेरी क्या होती है? हाइट वाइट भी होती है, लेकिन अभी आपको ये सब इसमें नहीं पढ़ना है। बस इतना ध्यान दो कि भाई ट्रेपेजियम मेरा कैसा दिखता है? इस प्रकार से दिखता है। इसके कोई एक साइड्स का पेयर क्या होता है? मेरा पैरेलल होता है। ठीक है, बस आपको इतनी चीज ट्रेपेजियम के अंदर ध्यान रखनी है। चलिए, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर
वन है ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ईच एंगल ऑफ आ रेक्टेंगल इज आ राइट एंगल। क्या कह रहा है कि भाई मेरे रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल्स किनको कहते हैं, राइट एंगल्स ऐसे एंगल्स को कहते हैं जो कि मेरे 90 डिग्री के होते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्रीज के होते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट एकदम मेरा सही है, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा ट्रू। ठीक है, बी वाले को देख लो क्या कह रहा है, द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो लेंथ यानी लंबाई में इक्वल होते हैं। एकदम सही स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था कि भाई रेक्टेंगल ऐसे फिगर को कहते हैं जिनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, साथ ही में एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। सी वाला क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब पहले तो हम लोग डायगोनल्स किसको कहेंगे, तो स्क्वायर पर वापस चलते हैं, ये है स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब अगर स्क्वायर के अंदर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसके एंगल्स को मिलाती हुई, ये वाली लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अच्छा अगर मैं एकदम स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ तो इसमें ये है कि क्या भाई इसके जो ये डायगोनल्स हैं क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, बताइए परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए। परपेंडिकुलर किन लाइंस को कहते हैं, परपेंडिकुलर किन लाइंस को कहते हैं, याद है, परपेंडिकुलर्स मैंने आपको बताया था एक ऐसी लाइन को कहते हैं जैसे कि मान लो मेरी कोई दो लाइनें हैं। ठीक, ये एक दूसरे को कितने 90 डिग्रीज के एंगल पे अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो मैं कहूँगा कि ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई। ठीक, अगर मेरी कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं तो मैं कहता हूं कि ये दोनों एक दूसरे क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई। और मैंने पीछे स्क्वायर के डायग्राम में देखा था कि भाई जब मैं लाइंस को मतलब उसमें डायगोनल्स को मैं जब बना रहा था तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे थे। तो ये स्टेटमेंट मेरा एकदम ही सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, डी वाले पे क्या कह रहा है, ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। भैया हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि रोम्बस हम लोग किसको कहते हैं, रोम्बस हम लोग एक ऐसे परपेंडिकुलर को कहते हैं जिसके चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रोम्बस हम लोग एक ऐसे परपेंडिकुलर को कहते हैं जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, यानी कि चारों साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। एकदम सही स्टेटमेंट है। ई वाला क्या कह रहा है, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम के मेरे जितने भी साइड्स होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए पैरेललोग्राम के जब सारे साइड्स मेरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रोम्बस। क्या कहलाता है, वो कहलाता है रोम्बस। ठीक, और अगर चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। समझे कि नहीं समझे, ये स्टेटमेंट मेरा एकदम गलत है, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल कर दोगे तो फिर वो पैरेललोग्राम रहा ही कहाँ भाई, वो तो फिर रोम्बस हो गया ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, फॉल्स है। लास्ट वाला है, द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं ट्रेपेजियम के वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स, ट्रेपेजियम याद है कि नहीं याद है, ट्रेपेजियम मेरा ये रहा एकदम एंड में था। मैंने ट्रेपेजियम के लिए आपको बताया था कि इसके कोई भी एक साइड्स का पेयर, ध्यान रहे कोई भी एक साइड का पेयर पैरेलल होगा, लेकिन स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि अपोजिट, सारे अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। क्या ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल नहीं है भाई, यही वाली तो इसके पैरेलल है। पैरेलल कौन सी लाइन है, सिर्फ ये वाली और ये वाली दूसरे पैरेलल है, ये दोनों तो पैरेलल नहीं है। पैरेलल पता है ना कौन सी लाइनों कहते हैं, ऐसी लाइनें जो कभी मिले ना। और जैसे कि मैं देख सकता हूँ भैया ये तो ऐसे तिरछी है, मतलब ये आगे जाके कहीं ना कहीं इसमें मिलेगी जरूर, तो ये दोनों तो पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन सी हुई, सिर्फ ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में मेरी सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ही कोई पैरेलल होता है, सारे अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या देना है, रीजन देना है। इसमें ए वाला दिया है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल के तौर पे सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं भाई। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसे डायग्राम को कहते हैं जिसके चारों साइड्स मेरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इसके चारों साइड इक्वल हो गए। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, अगर ये जो स्क्वायर है इसके चारों साइड इक्वल हैं, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल रहने वाली है
और ये वाली साइड इसके इक्वल रहने वाली है। लो बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी तो यही चीज होती है ना, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अपोजिट जो साइड्स होती हैं एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता रेक्टेंगल में। अब ये बताओ क्या आप स्क्वायर को इस तरह से देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हैं भाई, अपना नजरिया है, देख लिया, ऐसे बन गया। ठीक है, तो मेरा जो स्क्वायर होता है उसको आप एक स्पेशल रेक्टेंगल भी कह सकते हो। समझे जी? बी वाला क्या कह रहा है? रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को हम लोग स्पेशल पैरेललोग्राम कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होता है यार, क्योंकि देखो रेक्टेंगल के अंदर भी अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर भी सेम चीज होती है कि जो वो होंगे अपोजिट साइड्स, वो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। ठीक, दोनों में सेम चीज है, बस एंगल का खेल है। मतलब मैं रेक्टेंगल को पैरेललो एक स्पेशल पैरेललोग्राम भी कह सकता हूं। सी देख लो, आ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल रोम्बस। क्या कह रहे हैं भाई? स्क्वायर को हम स्पेशल रोम्बस भी कह सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। बिल्कुल सही है। रोम्बस किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था, रोम्बस हम लोग ऐसे पैरेललोग्राम्स को कहते हैं जिनके चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। भैया स्क्वायर के भी तो चारों चारों साइड इक्वल होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सेम ही तो हुई है कि नहीं? बस एंगल का फर्क है। तो इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये होता है, क्योंकि चारों साइड्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। डी वाला क्या है? स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। क्या कह रहे हैं? जो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होते हैं, पैरेललोग्राम्स होते हैं, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स हो गए। अब सवाल पहले तो ये उठ रहा है कि भाई क्वाड्रिलेटरल किनको कहते हैं? देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स हम ऐसे डायग्राम्स को कहते हैं जिनके चार साइड्स होते हैं। कोई भी एक ऐसा डायग्राम जिसमें मेरे चार साइड्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे। क्या स्क्वायर के अंदर चार साइड होते हैं? बताओ। इस डिब्बे में चार साइड हैं? बिल्कुल है। क्या इस डिब्बे में चार साइड हैं? बिल्कुल है। क्या इस डिब्बे में चार साइड हैं? बिल्कुल है। क्या हुए? क्वाड्रिलेटरल तो हुए ना, हुए कि नहीं हुए? चलो, ई वाला क्या कह रहा है? स्क्वायर इज ऑल्सो आ पैरेललोग्राम। जो स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है? मेरा पैरेललोग्राम ही होता है। देखो जी, पैरेललोग्राम्स किनको कहते हैं? पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल्स मेरे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दोनों के ही जो अपोजिट साइड होती है वो मेरी इक्वल और एक दूसरे क्या होती है? पैरेलल होती है। अच्छा, क्या मैं स्क्वायर के जो अपोजिट साइड हैं उनको एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकता हूँ भाई, बिल्कुल देख सकता हूँ। ये मैंने बना दिया क्या? स्क्वायर। अच्छा, अब स्क्वायर मैंने बना दिया है तो इसकी ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाली साइड इसके बराबर। हालांकि है तो चारों साइड्स बराबर, लेकिन मैं देखने के लिए देख रहा हूँ कि भाई ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड्स क्या हो गई? इसके बराबर। तो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल और एक दूसरे के इक्वल हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? भाई देखने की बात है, अपनी तरफ से तो हम देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई? ये रीजन दे दो कि इनकी जो वो होती हैं अपोजिट साइड्स, वो क्या होती हैं? इक्वल और पैरेलल होती हैं। इसीलिए हम स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम की तरीके से मान सकते हैं। रीजन देना था भाई, कारण देना था, दे डालो सब में। ठीक है, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। चलिए, अब लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? अ फिगर इज सेड टू बी अ रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्या कह रहा है? कोई भी मेरा जो फिगर होता है उसको रेगुलर माना जाता है अगर उसके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? लंबाई में बराबर होते हैं और उसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है क्या आप किसी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई कर सकते हो? बताओ, क्या कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो साइड्स हैं वो इक्वल हों और एंगल्स वो इक्वल हों? ऐसा है कोई? सोचो 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 सोचो। कोई एक है, डिब्बे सा होता है, छोटा सा होता है, जिसके चारों साइड बराबर मतलब बराबर होते हैं, चारों एंगल्स बराबर होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया स्क्वायर। ठीक है, कौन सा वाला? स्क्वायर, ये वाला। स्क्वायर के चारों साइड बराबर होंगे, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और जो अंदर एंगल बनते हैं ये सभी कितने के होते हैं? 90 के। 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये और 90 डिग्रीज का ये। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, आ स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये हो गया मेरा पूरा पूरा एक्सरसाइज खत्म।
उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।